दे पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास बैठे हुए सभी भक्त लोग चारों ओर बैठे हुए हैं और ठाकुर जी से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है और ठाकुर जो है निरंतर इस बात का एक सहज सरल तरीके से उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न पूछा गया, ठाकुर जी आपका ये भावधारा सत्संग का कितने दिन चलेगा? परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, यदि इस भावधारा को जीवंत करके अर्थात मूर्त करके कोई अगर चलता है तो हजारों हजार वर्ष तक ये धारा चलती रहेगी। और आगे कहते हैं, परम पिता के ये कार्य कोई नहीं तो कोई निश्चित रूप से करेगा। आज अगर हम असफल होते हैं, आज अगर अपने निष्क्रियता के कारण हम नहीं करते हैं, हमारे पीछे आने वाली जनरेशन निश्चित रूप से उस चीज को करेगा। और ठाकुर जी आगे कहते हैं, जैसे जैसे मैं बता के रखा हूं, यदि विकृत के बिना उसे अगर आगे लेकर चले तो निश्चित रूप से हजारों वर्ष तक ये चलता ही रहेगा। एक जगह जो चर्चा हम लोग आज भी सुनते हैं, हमारे बहुत से लोग, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो धार्मिक लोग हो, तो इसमें कहते हैं कि भारत एक दिन विश्व गुरु होगा। हम लोगों ने भी ये सुने हैं, भारत एक दिन विश्व गुरु होगा। आज परम दयाल श्री ठाकुर के श्रीमुख से ये बात निकली है कि भारत एक दिन विश्व गुरु होकर ही रहेगा, क्योंकि भारत में जो संस्कार, संस्कृति एवं जो परम पुरुषों की धरती हैं, ऋषि मुनियों की धरती हैं, निरंतर यहाँ से जो संदेश निकलती हैं वो संदेश भारत के साथ साथ समस्त जगत के लिए वो संदेश होता है, बचने बढ़ने का पथ है। और वही आज परम दयाल श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, तुम लोगों को जगना पड़ेगा। जो बातें मैंने बताए हैं, जो कार्य मैंने अपने जीवन से चरितार्थ करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, यदि उतनी ही कार्य, उतनी ही बातें, उतनी ही आचरण आप लोग भी करना शुरू कर दो तो ये भारत एक दिन जगत गुरु के आसन अधिकार करेगा। तो इसके लिए हम लोगों को एक जिम्मेदार ठहराया गया, हम लोगों को करना है, हम लोगों को ठाकुर जी के उस इच्छा को मूर्त करना है। यहाँ पर ठाकुर जी के और जो बात है, शांडिल्य यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने सुने हैं। दर्शन के लिए सत्संग दर्शन का जो प्रमुख क्या है, सत्संग दर्शन को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारी बातें हैं। सत्संग जगत में अनेक बात है जिस बात को मैं नहीं जानता हूं। सत्संग को अगर सही से कोई अगर समझ लेगा तो यहाँ पर और समझने का कोई शेष नहीं रहेगा। यहाँ पर शांडिल्य यूनिवर्सिटी के बात परम दयाल श्री ठाकुर जी बार बार क्यों बताए गए, क्योंकि शांडिल्य जो ऋषि थे वो ठाकुर जी के गोत्र तो है ही हैं, लेकिन ठाकुर जी चाहते थे कि सब शांडिल्य ऋषि बने, सब शांडिल्य ऋषि की तरह आचरणबन बने। इसीलिए जब तक एक समाज को, एक बहुसंख्यक लोगों को समाज में परिवर्तन लाना चाहते हो तो उसके लिए जरूरत है उनकी शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करना, शिक्षा व्यवस्था के ढांचा को परिवर्तित करना। इसीलिए परम दयाल श्री ठाकुर बार बार जोर दिए थे शांडिल्य विश्वविद्यालय के लिए कि शांडिल्य विश्वविद्यालय हमें चाहिए। और उस शांडिल्य विश्वविद्यालय का उद्देश्य ही यही है कि उस शांडिल्य विश्वविद्यालय से
एक एक ऋषि निकल के आएगा, और जब ऋषि निकल के आएगा और तब जाकर के परम पिता की उस वार्ता को घर घर तक पहुंचेगा। ऐसे घर घर तक वार्ता नहीं पहुंच पाते हैं। जो तथाकथित जो लोग हैं वो अधिकांश ठाकुर जो जो पकड़े हैं, और पकड़ने का मूल कारण ही ये है अच्छे रहने के लिए। लेकिन ठाकुर को अच्छे करने के लिए, ठाकुर को और व्यवस्थित करने के लिए, ठाकुर को और सुंदर करने के लिए, सुंदर तो वो है नो डाउट, लेकिन इस तरह से सोच करके किसने लगा है? कोई बहुत ही कम लोग लगे हैं ठाकुर जी के इस कार्य, इस मिशन को पूरा करने के लिए। शांडिल्य विश्वविद्यालय में जो उनका दर्शन है, जो ब्रह्मसूत्र, कहते हैं कि सत्संग दर्शन के ब्रह्मसूत्र क्या है? ब्रह्मसूत्र वही है जो ठाकुर जी ने हम लोगों को दिए हैं, और वो ब्रह्मसूत्र में ये हैं, सब अपना है, सब में हमारी ठाकुर है। जो हमें गाली दे रहे हैं वो भी ठाकुर है, जो हमें पीट रहे हैं वो भी ठाकुर है, सभी ठाकुर है। मैं स्वयं भी, हमारे अंदर भी वो ठाकुर विद्यमान है। किसी से हमें द्वेष नहीं करना है, और अगर किसी को कोई कार्य कराना है तो मुझे अपने को ज्यादा कष्ट सहन करना है, अर्थात हमें ब्रह्म ज्ञानी बनना है, लेकिन दूसरे के लिए संसारी बन करके उनको जीवन को सहायता करना है। तो ये जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये इस व्यवस्था को, ये ब्रह्मसूत्र की व्यवस्था है। इस ब्रह्मसूत्र को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम ठीक ठीक सत्संग का जो दर्शन है वो दर्शन को हम समझ नहीं पाएंगे। और इसमें आगे चल के कहते हैं कि ये जो शांडिल्य का जो भक्ति सूत्र ठाकुर जी कहते हैं, जो शांडिल्य के जो भक्ति सूत्र हैं या नारदीय भक्ति सूत्र, जब इस भक्ति सूत्र को हम पढ़ेंगे तब हम असलियत में जानेंगे जो क्या दर्शन है, ठाकुर जी क्या चाहते थे। ठाकुर जी क्या चाहते थे? ठाकुर जी जो चाहते थे, इस बात को अगर जन जन तक जान जाए तो ठाकुर जी के लिए वो लोग पागल हो जाएंगे। हम लोगों ने ठाकुर जी के लिए क्या किया और कितना किया? हमने ठाकुर जी के लिए नहीं किया, हमने अपने व्यक्ति स्वार्थ के लिए किया, हमने अपने इंद्रिय पूर्ति के लिए किया, हमने अपनी विषय वस्तुओं से अपने मन को हटा नहीं पाए। विषय वस्तुओं के साथ मन को लगा करके ठाकुर जी को साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये तो भूल प्रयास है। इस प्रयास से कभी सफलता नहीं आती है। जागतिक वस्तुओं को साथ में रखकर उसको दूर करना बड़ा कठिन होते हैं, और उनको दूर रखकर और जो आध्यात्मिक हैं, जो आध्यात्मिक हैं, जो वास्तविक हैं, जो सत्य हैं, और उनको अगर उन्हीं के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने का अगर प्रयास करते हैं तो एक महाप्लावन आती है। और इस महाप्लावन के लिए त्याग की जरूरत है, वैराग्य की जरूरत है, संन्यास की जरूरत है। और ये त्याग, वैराग्य, संन्यास जीवन में तब होता है जब हम प्रभु के लिए पागल होते हैं, और हमारी जैसे सांस को रोक देने पर तड़पती है ये जीवन, तड़पती है ये देह, ठीक उन्हीं को छोड़ करके जब हम किसी और की चिंतन करने लगे तो हमारे अंदर वो सिहरन उत्पन्न हो, वो पागलपन उत्पन्न हो कि हम प्रभु के बिना अपने जीवन को एक पल के लिए जी नहीं सकते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।